बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन सामईन, आज आप हज़रात को सिला रहमी से मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात अर्ज़ करने हैं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असा इलैका। फरमाया कि उससे ताल्लुक़ जोड़ो जो तुमसे क़ता ताल्लुक़ करे, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म करे, और उससे अच्छा सलूक करो जो तुमसे बुरा सलूक करे। आज के इस पुरफितन दौर में हर शख्स चाहता है कि मेरे घर में बरकतें हों, मेरे घर में जो रिज़्क़ है उसकी वसअत हो, और मेरे घर में जो परेशानियों ने डेरे जमा रखे हैं ये सारी परेशानियां दूर हों। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों का हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक के हदीस के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी रोज़ी में बरकतें हों, जो शख्स ये चाहता हो कि मुझे दराज़ी उम्र नसीब हो, लंबी उम्र नसीब हो, और मैं परेशानियों से निजात पाऊँ, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे शख्स पर लाजिम है वो सिला रहमी करे। सिला रहमी से मुराद ये है कि रिश्तेदारों को तरजीह देना और क़ता ताल्लुक़ ना करना। मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि लोग छोटी छोटी बातों पर सगे बहन भाई अपने इतना करीबी रिश्ते होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी भाई ने अपनी बहन से कोई काम कहा, पैसे उधार मांगे या कोई रिश्ते की बात कर दी, बेटे बेटियों के रिश्तों के मामले में कोई भी एक की वजह होती है, तो जनाब इतना कि वो गैरतमंदी का इज़हार करते हैं, कहते हैं जी हमारी बहन ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बहन ने हमारे साथ ये अच्छा सलूक नहीं किया, तो फिर हम क्यों इतना जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक करें और ये रिश्तेदारी निभाएं। याद रखिए मेरे भाइयों, महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउन। फरमाया कि जो क़ता ताल्लुक़ करने वाला शख्स है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस हवाले से हमें चाहिए अपनी रिश्तेदारियों को तरजीह दें। अगर कोई शख्स चाहता है कि मुझे बीमारियों से शिफा मिले, आप ये चीज़ तजर्बे से आज़मा लें, तो आपको वाज़ेह महसूस होगा कि हाँ, ये जो मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ एक पैदा हो गई थीं, ये इनकी वजूहात ये हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक नहीं करता। याद रखिए रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना एक बंदे मोमिन की निशानी है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं इस पर कसरत के साथ मौजूद हैं। जो शख्स ये चाहता हो कि मुझे बहुत ज़्यादा सवाब मिले और उस सवाब का असर मुझे जल्दी जो है वो दिखाई दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको लाजिम है वो सिला रहमी करे। तो इस हवाले से एक साहिब ने एक हकीम से कहा कि हकीम साहब, मुझे 20 साल हो गए, मैं लाहौर में काम करता हूँ और बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दौलत से नवाजा है, मगर मुझे काफ़ी बीमारियों ने जकड़ लिया है। तो हकीम साहब बड़े दाना आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा जी मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। तो जब उसने बताया कि मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरा बिज़नेस मेरे सारे मामला तो लाहौर में हैं, तो 20 साल से मैं अपने गांव वापस नहीं पलट गया। तो डॉक्टर ने, उस हकीम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप पहले जाएं और अपने रिश्तेदारों से जाकर मुलाकात करें, जो गुरबा हैं उनकी हिमायत करें, जो आपके जो रिश्तेदार ठीक हैं, कमाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, आप उनसे अच्छा सलूक करके वापस हैं। आप यकीन फरमाइए कि वो मरीज़ के जिसको दर्जनों बीमारियाँ लग चुकी थीं, वो ला इलाज की स्टेज पे जा चुका था, तो वो शख्स जब गया अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया और गुरबा की हिमायत की, ताउन किया, तो जब वापस आया तो उसने जब टेस्ट करवाया तो वो कसम उठाकर कहते हैं अल्लाह की कसम है मुझे एक बीमारी भी नहीं लगी हुई थी। तो मेरे भाइयों, आज हम तरह तरह की बीमारियों में परेशान हैं और बीमारियों में जकड़े हुए हैं। उनकी वजूहात क्या हैं? वो कुरान करीम का वाज़ेह दो टोक ऐलान है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। फरमाया कि लोगों, जब भी ज़मीन में कोई फ़साद बर्पा होता है, फरमाया वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से होता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ु अन कसीर। फरमाया कि लोगों, जब भी तुम्हें मुसीबतें परेशानी आती हैं तुम्हारे अपने करतूत की वजह से आती हैं। तो इस हवाले से मेरे भाइयों, आप हज़रात से गुजारिश है रिश्तेदारों को तरजीह दें
اپنے خاندان کو ترجیح دیں۔ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں اور آپ نہیں آتے جاتے، تو یہ اپنی اس طریقہ کار کو آپ چینج کریں اور اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ رشتہ داروں کو اتنا ترجیح دی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں وہ خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان، سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے وہ محبتیں ہمیں نظر نہیں آتی جو لوگوں میں پہلے ہوا کرتی تھیں۔ بہن بھائی کا کتنا پیار ہوا کرتا تھا، مگر آج ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس حوالے سے ہم تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں، میرے بھائیوں کوشش کیا کریں، صلح کا پہلو قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جھوٹ پہ خدا کی لعنت ہے، مگر اتنے بڑے گناہوں کے باوجود جھوٹ پہ خدا کی لعنت کا حکم ہے، مگر فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے نظر آئیں تو تم ان میں اگر جھوٹ بول کر بھی صلح کروا سکتے ہو تو ان میں صلح کرواؤ، جھوٹ بول کے۔ اب دیکھیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا ایک عظیم مقام ہے اس شخص کا کہ جو شخص ایک پہل میں جو ہے وہ صلح میں پہل کرتا ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بہن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اگر آپ کی ایک انبن ہوئی ہے اور آپ نہیں بولتے، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 3 دن تک فرمایا اپنے بہن بھائی سے رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دے، فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ اس کو مرتے وقت شاید کلمہ نصیب نہ ہو۔ چاہتے ہیں کہ کلمہ نصیب ہو، چاہتے ہیں عزت میں، روزی میں، جان میں، مال میں، گھر میں برکتیں نصیب ہوں، تو آپ میرے بھائیوں صلہ رحمی سے آپ جو ہے وہ پیش آئیں اور صلہ رحمی کو آپ فروغ دیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اور یہ جو قطع تعلق والا سلسلہ چل پڑا ہے اس کو میرے بھائی ختم کریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نہیں پتہ یہ چلتے ہوئے سانس کب رک جائیں، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نفرتیں ہم اس دل کے اندر لے کر جائیں اور پھر بعد میں مرنے کے بعد افسوس ہو کاش کہ میں دنیا میں محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبتیں بانٹنے والے ہوں، نفرتیں ختم کرنے والے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ نے ہمیشہ محبت کی تعلیم دی ہے، ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک راستے پہ چلتے ہوئے، نفرتیں ختم کرتے ہوئے محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو محبتوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، نفرتیں، کدورتیں، بغض، کینہ، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔